हरे प्रणाम माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी, पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा सतीश प्रभु जी, पंचाम प्रणाम। रूबी माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण शीला माता जी, हरे पंचाम कृष्ण प्रणाम। माता हरे जी, कृष्ण काजल दामिनी माता माता जी, जी, पंचाम माता प्रणाम। जी, हरे कृष्ण काजल माता जी, पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण शीला हरे देवी कृष्ण माता जी, वैष्णव। पंचाम प्रणाम। नरसिंह आरती के भक्त कर लीजिए। हरे कृष्णा। कोई भक्त वॉलंटियर हैं नरसिंह आरती के लिए? हरे कृष्णा। शीला देवी माता जी, आप शुरू कर लीजिए नरसिंह आरती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुपी मीलेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरीवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पष्टाय कदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद। शिला प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की जय। नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, परादलादिदायिनी, परादलादिदायिनी। हिरण्याकशिपूर्वक्ष, हिरण्याकशिपूर्वक्ष शिलाटङ्कनखलये, शिलाटङ्कनखलये। इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहो। बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो। नरसिंहमादिं शरणं पपदे, नरसिंहमादिं शरणं पपदे। तव कर कमलवरे नखा अद्भुत सिंह, दलित हिरण्यकशिपूर्तनुवृङ्गम्। तव कर कमलवरे नखयद्भुत सिंह, दलित हिरण्यकशिपूर्तनुवृङ्ग। केशवधृता नरे हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोले नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। मेरे गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंच प्रणाम। कुछ भूल हुआ तो क्षमा बहुत सुंदर कीजिए। माता जी। हरे धन्यवाद। बोल, बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा है आपने। हरे कृष्णा। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रभु को मेरा पंचम धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम धन माता सभी जी, भक्तों सीता को। माता जी, कृष्ण मन प्रभु जी, रुचपन्ना माता जी, भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी आ गए हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग सभी भक्तों प्रणाम। की तरफ पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्णा पंचाम गुरु जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण पंचांग गुरु जी हरे पंचांग प्रणाम। गुरु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हो गया। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम सभी भक्तों को मेरे पंचांग। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। बिल्कुल मैम। ओके, तो अरे ऐसा तो खुला रखो। ओके, हाँ। कल हमने चर्चा की थी जी। नरसिंह आरती हो गया है क्या? नरसिंह आरती हो गया कृष्ण जी मंत्र? हो गया गुरु जी। हो गई। तो आज किसका टर्न था कहने का? अभी गुरु जी आपने 24 तक ही बताया था ना। अच्छा ठीक है, तो फिर जी आप में से गुरु कोई जी व्यक्ति जी एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, छोटा सा। हाँ ठीक है, अनाउंसमेंट कीजिए। जी 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 गुरु जी, जो अपने मोहित प्रभु हैं, उनका एग्जाम भी चल रहा है और वो थोड़े उनकी तबीयत भी खराब हो गई, उनको फीवर वगैरह हो गया है और उनके 12th का एग्जाम वगैरह चल रहा है। तो थोड़ा उनके लिए आप आशीर्वाद दे दें, भक्तों से थोड़ा आशीर्वाद चाहिए उनको ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। दूसरा जो सीमा शर्मा माता जी थी, उनकी बिटिया की शादी हो गई, उन्होंने तो उनके लिए भी थोड़ी आपकी तरफ से आशीर्वाद मिले। एक और किसी भक्त के बच्चे का जन्मदिन है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ उसमें, लेकिन वो स्पिरिचुअल ग्रुप में चल रहा है, तो अगर वो भक्त हैं लाइन पे तो बता सकते हैं। तो ये 3 हैं गुरु जी। बाकी गुरु जी कल आपका आविर्भाव दिवस है, तो उसके लिए हम लोग को समय कि हम लोग कुछ अपनी अधिकार व्यक्त करना चाहते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं भक्त, तो कैसे करें? तो उस भक्त ने तो बोला है कि गुरु जी का ही साक्षात्कार हो, तो मैं बोला कि नहीं, गुरु जी ने 1-2 बार ऑलरेडी बता दिया कि अपने मन में, तो आप कैसे? कल हमारी वो माता जी साक्षात कर देगी, ठीक है। गाइड तो आप ही को, गाइड तो आप ही को करना है गुरु जी, तो कैसे हम लोग क्या करें? मैं कैसे गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं तो नहीं, कभी समय तो जाऊंगा गुरु भी जी नहीं। आप वहाँ प्रवचन करते रहते हैं, तो आपके पास समय नहीं है ना। आप जैसे लोग अभी आप वहाँ पे ऑलरेडी तीर्थ यात्रा पे हैं, तो आपके समय बहुमूल्य है, तो कौन से अभी समय में, या कल तो हम क्या दोपहर कर का रहे हैं समय दे दें। जी, तो हाँ, अभी केवल मैं आप समय ये बता सब दें, समय हमें जी बता दें, क्योंकि आप 9 बजे से वो कथा करते हैं, तो अगर 9 बजे नहीं होगा तो अभी वाला सत्र जो है, अगर आप इस समय आप यात्रा कर मतलब वापस आते हैं, तो थोड़ा आपके पास मतलब समय रहता है 1 घंटे, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो या तो दोपहर इसी सत्र में अगर समय दे दें। जी जी, तो हम मोस्टली दोपहर में ही समय दे सकते हैं। तो सुबह के समय कल हम कटवा जा रहे हैं, प्रतिभा माता जी के घर में जा रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि हमारी जो माता जी है, वाइफ है ना, वही साक्षात कर देगी कल, मैं सोच रहा था। तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत शायद सही मेरे गुरु बारे जी। में ज्यादा बता सही है, सकती है। सही है, सही है गुरु जी, सही है। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, अभी तक मेरे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कल मेरी बात हुई थी उनसे, तो कह रही थी कि हाँ मैं बोल सकती हूँ करके। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छा ही है, कल अगर वो बोलती है तो वो मेरे बारे में ज्यादा जानती है ना, मेरे से भी ज्यादा जानती है। तो वो शायद कभी आप उनसे मिले भी नहीं होंगे, देखा भी नहीं होगा, तो शायद वही
बोल सकती है कल, है ना। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कल वही बोले, और कल वैसे संडे आ रहा है, बराबर है। संडे के समय हमारा साक्षात्कार रहता है हमेशा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कृष्ण की इच्छा रहेगी कि हमारा संडे भी साक्षात्कार होता है, और सभी लोग, आप, मेरा अभी जन्म हुआ था कल के दिन 26 फरवरी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं अपने बारे में मैं अच्छा, मुझे संकोच होता है मेरे बारे में अच्छा बोलने के लिए, क्योंकि वो हमारी परंपरा नहीं है कि मैं अपना ही बखान करूं। तो फिर हमारी माता वाइफ है, वो बोल सकती है, आप उनको प्रश्न भी पूछ सकते हैं, है ना, तो उत्तर भी देगी वो। और मेरे से भी ज्यादा भक्ति में, उसको भी 20 साल हो गए भक्ति में, है ना, लेकिन उसको प्रचार करना, वो इतना प्रचार नहीं करती है, लेकिन वो बोल सकती है तो ठीक है। और दोपहर के सत्र में हम सोच रहे थे कि आपको, है ना, आप मतलब मुझसे जुड़ने से आपको क्या क्या फायदा हुआ है ना, वो आप एक एक वक्त कर बोल सकते हैं। तो कल संडे है तो, है ना, वैसे तो कल के गीता क्लास में हम ऐसे ही करेंगे कि जो भक्त हैं, है ना, आते हैं या मुझसे जुड़े हैं या उनको इस सत्संग से कुछ लाभ हुआ है, तो वो 2 मिनट 3 मिनट एक ऑफरिंग की तरह है, बोल सकते हैं। इतना मैं बोल सकता हूँ, उसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से धन्यवाद गुरु जी। जी कल जी हम जी कार्यक्रम रखेंगे। तो जी। कल का दिन थोड़ा सा जी, सुबह का 9 बजे शुरू होगा। मैं तो बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं रहूंगा, ओके। और फिर 3 से 4 में हम ये सेशन है वो प्रतिभा माता जी के घर में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोच रहे हैं, ओके जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा गुरु जी। बहुत तो ये तीनों है, अच्छा। जैसे मोहित प्रभु का एग्जाम है, उसके बाद फिर ये सीमा माता जी की सीमा माता बिटिया जी के, जी, लड़की का मुन्नी का शादी हो गया, जी। और उसके बाद ये तीसरा क्या कहा किसी ने, एक अननोन एक भक्त व्यक्ति जी है। जी स्पिरिचुअल काउंसलिंग में चल रहा है, किसी भक्त के बच्चे का जी जी जी, जन्मदिन है, लेकिन अननोन समझ में व्यक्ति नहीं है, आया तो मुझे। उनके बच्चे का जन्मदिन रहेगा, तो हम उनको तीनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम प्रणाम। राम राम हरे कृष्ण प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण सबको, ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम करना। तो ये जो अनाउंसमेंट है कृष्ण मन प्रभु, ये 4 बजे तक होता है, तो हम इस समय भी नीचे कल के कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि अभी सारे लोग तो है नहीं, ठीक है। कृष्ण गुरु जी जी, जी अगर आप तो मैं कुछ कह सकती हूँ हाँ बोलिए ना, क्या कहना है कि आपको, जैसे ठीक। कि आजकल एग्जाम डेज चल रहे हैं, तो मैं भी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि मेरी बेटी पे आप ब्लेसिंग्स दें कि उसके भी एग्जाम्स अच्छे जाएं। जी 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 जी, आपके ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी सत्र में बेटा बेटी एग्जाम ले रहे हैं, है ना, तो सबके नाम लेना तो असंभव है, बराबर 100 लोग है, और हर एक के घर में बच्चा रहता ही है, बराबर ना। और अभी पढ़ाई का सेशन चल रहा है, तो हम जितने भी हमारे सेशन में बच्चे हैं एग्जाम में लगे हैं, तो हम सबके लिए वापस 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह भौतिक यश और आध्यात्मिक यश दोनों उनको प्राप्त हो, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम तो अभी आगे बढ़ते हैं हम सत्र में। तो कल हमने सेशन में क्या पढ़ाई किया था उसके बारे में कौन बताना चाहेगा, फिंगर को रेज कीजिए थोड़ा।
जी ओके। कल हमारा सेशन हुआ था लाला बाबू के बारे में, है ना? हाँ जी। तो उसके बारे में भी संतोष कपूर बात। आप अनम्यूट होइए माता जी, अनम्यूट होइए। जो आपका बंद है, माइक बंद है, माइक को ऑन कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी, शायद उनका माइक खराब है। जो प्रियंका सहगल माता जी की मदर है वो। ओके ओके ठीक है। तो नेक्स्ट है हाँ ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण साईं भक्तों को। गुरु जी, कल तो आपने वो ज्ञान और जो ज्ञेय और ज्ञाता के बारे में हम भक्तों सभी को मालूम नहीं था, तो बोले समझ नहीं आ रहा था, आपने वो समझाया। बाद में लाला बाबू का उसमें करके गई थी। अच्छा नहीं, मैं दबाया था ना। हेलो, बहुत ही प्रेरणादायक ही है, क्योंकि धन रह के इतना सब कुछ रह के उन्होंने, आप बता रहे थे कि उनका हाथ दुख जाते थे साइन करते करते, अपने आप ही तो वो हिसाब से उन्होंने उतने साल तक उन्होंने वही संपत्ति के उसमें ही भौतिक कार्य में ही लगे रहते थे हमेशा। तो उन्होंने जाना आना करते थे। तो वो तो एक दिन उन्होंने अचानक उधर पार होने के लिए आए, तो उसमें उधर उनको थोड़ा आंख लग गई, तो उन्होंने सो गया। तो उनको ऐसा अचानक वो नींद में ही उनको सुनाई दिया कि नाव वाला ने बताया था, बोल रहा था कि हे मुसाफिर, हे मुसाफिर, सूरज सूरज डूब रहा है, समय निकल रहा है, अंधेरा हो रहा है, वक्त हो गया है, हरे कृष्ण गुरु अभी जी। चलो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। उनको ऐसा उन्होंने पुकारा था बोल के। तो उस टाइम पे आपने जब बोला था, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि वो जो वाणी है उनका, वो वाणी से मुझे तभी अचानक ऐसा लगा था कि वाणी में कुछ भगवान का ही निर्देश था। मुझे ऐसा तभी महसूस हुआ था। ऐसा भौतिक कुछ नहीं लगा कि हाँ चलो समय जा रहा है, तो वो नाव वाला अगर चला गया तो लाला बाबू कैसे पार होगा, वो नहीं आया था मेरे मन में। मुझे वैसा थोड़ा वो आध्यात्मिक बोले तो भगवान का ही थोड़ा मुझे लगा था कि वो आप वही बताने वाले, ऐसे थोड़ा मुझे महसूस हुआ था। तो मैं वही बता रही हूँ। फिर वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, जैसे कि रामू का हमारे आप बताए थे रामू के बारे में। उनमें जैसे एक स्टोरी वो मुझे सीख मिलती है उसमें से कि हमें रामू कैसे कभी भी विचलित नहीं होते थे, उनके उन्होंने सभी भगवान के ऊपर छोड़ दिया देता है, चाहे उनके साथ अच्छा हो या बुरा हो। रामू के साथ तो उन्होंने भगवान के ऊपर ही आश्रित थे पूरा। हमें भी वही करना चाहिए। हम चाहे तो हम घर में तो बहुत ही परेशान होते हैं, थोड़े थोड़े में गुस्से भी हो जाते, सभी होते हैं, लेकिन उनके जैसे सहनशीलता भी रहना चाहिए थोड़ा। क्या भी हो, बुरा हो अच्छा हो, भगवान की है करके, उनका कृपा है करके सोचना है। आपने ऐसा बताया, इसमें भी ऐसा ऐसा लगा कि ये सोच के कि हे मुसाफिर चलो, सूरज डूब रहा है, समय जा रहा है, वक्त बीत रहा है, आ जाओ जल्दी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये जो वाक्य है उसमें ऐसा हमें लगता है कि हमारा भी समय ऐसे ही निकल रहा था। अब जो आप बोलते इसमें से जुड़ने से पहले हमारा भी समय ऐसे ही निकल रहा था, भौतिक कार्य में बोले तो इंद्र विषय की चीज में जो जो हमें चाहिए होगी, चाहिए तो ऐसा करना, इधर जाना उधर आना, भगवान की तरफ करते थे, लेकिन इतना नहीं, इतना प्यार नहीं था उनके तरफ, जो अभी धीरे धीरे आपके मुंह से हमें वो जानने को मिल रहा है, जो हमें कैसा करना है। अगर हम ये इसमें नहीं आते तो हमारा भी जीवन ऐसा ही जाता था। बोले तो अगर सत्संग में नहीं जुड़ता तो हमारा भी जीवन वैसा ही जाता था जैसा लाला बाबू का जा रहा था इतने दिन से, इतने साल से उन्होंने। तो उनको वो उन्होंने वो भौतिक नहीं लिया, वो आध्यात्मिक हिसाब से लिया उन्होंने। उनको थोड़े समय के लिए उनको मन में हुआ कि सच में मैं इतने साल ऐसा मेरा बीत गया, ऐसा पैसों में धन दौलत में गुजारा, बीवी बच्चे सबका इच्छा पूरा करते करते हमारा बीत गया, लेकिन हम भगवान को कब प्यार करेंगे, उनके तरफ कब जाएंगे। तो उनका वो धन में आया कि मैं अभी वो सब छोड़ के मुझे हमें हमें अभी
भौतिक इच्छा सभी छोड़ के, भौतिक आसक्ति को छोड़ के अभी आध्यात्मिक भगवान की तरफ हमें जाना है, उनकी उनकी सेवा करना है। और मुझे भी वही उसमें से सीख मिलते है कि हमारा भी समय निकल रहा है, दिन ब दिन हमारा भी उम्र हो रहा है, उम्र बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कुछ गारंटी नहीं, आज है कल नहीं है, हमारा कुछ गारंटी नहीं है। तो हमें भी उसी तरह लेना है कि हम, चाहे हम हो या फिर हमारे परिवार के कोई भी हो सदस्य, उनको भी हमें वही सीख देना है कि समय उनका भी निकल रहा है, चाहे हमारा बच्चे हो या हमारे पति हो, कोई भी हो, समय तो उनका भी निकल रहा है और हमारा भी निकल रहा है। जो हमें करना है, हम तो हमारे पिता के पास से, माता के पास से जोर जबरदस्ती इधर आ गए, बोले तो उन्होंने मना किया इतना, फिर भी हम सुने नहीं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था जब आपने बताया था कि हम जिद किए थे उधर जाने के लिए, उन्होंने इतना मना किया कि बेटा मत जाओ मत जाओ, उधर भौतिक संसार में बहुत कष्ट है, फिर भी हम सुने नहीं, लेकिन हम जिद से इधर आए। तो माता पिता ने वो पूरा तो कर दिया जिद की वजह से, लेकिन पछता तो हम रहे हैं, ऐसा लगता है कि पछतावा हमें ही हो रहा है। माता ऐसा हमारे पछतावा देख के हमारे जो पिता है कृष्ण, राधा रानी जो माता है, उन्होंने भी रोते हैं ना, दुख तो मिलता होगा ना उनको, उनको भी कि ये बच्चे, हमने बोला फिर भी तुम सब गए, लेकिन अभी कितना कष्ट करके उधर रहना पड़ता है, तो मेरे तरफ आ जाओ अभी। तो उनकी कृपा से ये जो सत्संग में मिला है हमें, तो हमें तो ये तो जीवन भर करना है, चाहे घर परिवार में कितना भी टकरार तो हो रही है और आगे भी होगा, आपने तो बताया ही है, वो माया की प्रभाव से वो होने ही वाला है। तो हमें ये समझना है कि वो आने ही वाला है हमारे जीवन में, चाहे हम जितने दिन भक्ति मार्ग में रहे, बस इतना हमारे मन में जोर रख के, भगवान के ऊपर विश्वास रख के और गुरु के प्रति जो आसक्ति है वो रखना पड़ेगा। हम जब तक गुरु के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, अगर गुरु की वाणी, मुझे ऐसा ईश्वर की वाणी जैसा लगता है कि भगवान की वाणी है, मुझे आपकी वाणी, मुझे उनमें ही दिखता है कि आप जो बताते हैं उनकी मुझसे ही बताते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो लाला बाबू का वही है कि लास्ट में उन्होंने अंत में उनकी बीवी बच्चे दोनों गए, लेकिन चाहता था तो वो वापस आ सकता था कि नहीं चलो मुझे जाना है, मेरा बीवी बच्चे हैं, उन्होंने इतना बताया, चलो अभी इतना पैसा है क्या करना है, तो उन्होंने वो सब नहीं किया, उन्होंने गुरु का आज्ञा का बोले तो पालन किया, गुरु ने जो बताया था। तो हमें भी वही जीवन भर करना है, क्योंकि हमारा भी समय बीत रहा है, हमें भी, हमारा भी जीवन आज है कल नहीं है। अगर हम थोड़ा भी इसमें, थोड़ा भी भक्ति करके जाएंगे, तो उतना भी आप बोले तो हमें थोड़ा भी उद्धार हो सकते हैं। और चाहे पूर्व जन्म में अगर मनुष्य जन्म भी मिले, लेकिन ये उतना बोले तो एक भक्ति मार्ग की परिवार में मिलेगी, जो हम भक्ति करके आगे जा सकते हैं। तो वही चाहती हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ, बस मुझे इतना समझ में आया, गुरु जी मुझे ज्यादा बोलने नहीं आती, तो हमें अभी कृष्णा गुरु जी। पछताना लग रहा है, पछताना बहुत कर रहा है। हरे कृष्ण गुरु हरी बोल माता जी से, बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला माता जी, बहुत अच्छा। हरि बोल माता जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोला माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत सुंदर पंचांग लगता है हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सर्वोत्तम हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। कृष्ण माता। तो कल हमने लाला बाबू का स्टोरी लिया था, जिसमें इस संसार के एकदम लाइव स्टोरी है वो, कि किस तरीके से पति है, उनको एक मैसेज मिलता है, उस मैसेज को वो स्वीकार करते करते आगे बढ़ते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि परिस्थितिवश वह पीड़ित हुए थे, घर में पैसा भी था, प्रेम करने वाली पत्नी भी थी, प्रेम करने वाले बच्चे भी थे, लेकिन इतना होने के बाद भी वो जो दो शब्द थे नाविक के, उस दो शब्द के नाविक ने उनका हृदय परिवर्तन किया। और हमने कल ये भी देखा था कि ऐसे दो शब्द रोज हम सुनते हैं, रोज हम सुनते हैं, लेकिन लाला बाबू की तरह हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, है ना। तो अगर हम लाला बाबू की तरह पकड़ पाते हैं तो एक दिन जरूर, है ना, कृष्णा हमारा साथ देंगे। तो अभी हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर
कृष्ण है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? तो कल हमने एक भी श्लोक नहीं लिया था क्योंकि वहां पर एक शब्द आया था। मैंने कल ये बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि मैं कल लाला बाबू की स्टोरी बताऊंगा, लेकिन जब मैं उस श्लोक को आपको एक्सप्लेन करा रहा था 18वें अध्याय का, है ना, उस समय मैंने देखा कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है ना। तो ये प्रेरणा शब्द मुझे, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और 2-3 दिन पहले वो एक मैसेज आया था हमारे इस्कॉन के ग्रुप में व्हाट्सएप, और तब ये लाला बाबू की स्टोरी आई थी। और जब ये स्टोरी आई थी तो मैं पढ़ रहा था, और तभी मैंने एक फैसला लिया था कि ये स्टोरी हम हमारे ग्रुप में बताएंगे करके। लेकिन अक्सर मैं चीजें भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में विचार चलते ही रहते हैं। मैं हमेशा फोन आते हैं तो उन विचारों में चला जाता हूँ, कुछ सोचता हूँ करने का, वापस फोन आता है, तो इसके लिए चीज बहुत सारे रह जाती है। हाँ, तो फिर ये प्रेरणा शब्द है, तो ये प्रेरणा शब्द मुझे वो लाला बाबू की स्टोरी के ऊपर ले गए। और कल के सेशन में हमने एक चीज हमने लेसन लिया कि सूरज डूब रहा है हमारे जीवन का, हमारा जीवन कभी भी अंधकार में हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और वो नाविक कह रहा था लाला बाबू को, चलो उठो नहीं तो पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि खोया हुआ समय वापस नहीं आता है ना, वापस नहीं आता है। तो 19वां श्लोक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। 19वां श्लोक लिया था हमने कृष्ण मोहन? नहीं गुरुजी, नहीं लिया। 20 तक आपने भक्तों ने पढ़ लिया था गुरुजी, 19-20 तक, लेकिन आपने 18 का ही कल बताया था। ओके, तो 19-20 में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम 21 आगे बढ़ते, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके लिए थोड़ा मैं शुरू रुक के जा रहा हूँ इस अध्याय में। तो 19वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुण भेदत। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता 3 भेद है। अब तुम क्या करो? भगवान कहते हैं यथावत श्रुणु, मतलब अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण है 14वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सत्वगुण ये प्रकाश की ओर ले जाता है, रजोगुण ये भौतिकतावादी विचारों में ले जाता है, और तमोगुण हमें आलसी और प्रमाद इनकी तरफ ले जाता है। ठीक है, तो और भगवान ये भी कहते हैं कि प्रकृति के सारे गुण ये बंधन कारक है। बंधन कारक शब्द का अर्थ क्या है? कि ये बांधने वाले हैं, है ना। इस संसार का कोई भी विचार ले लो जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो हमको इस संसार में बांध लेता है ना, बांध लेता है। कोई भी चीज ले लो, मार्केट भी जाते हो, अचानक आप कोई चीज देख लेते हो और आप सोचते हो कि ये चीज मेरे में मुझे चाहिए, नहीं तो मैं अधूरा हूँ, इस चीज के नहीं रहेगा, बांध देती है तुरंत, है ना। तो भगवान कहते हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 गुण के अनुसार इसमें भेद है। ओके, तो अभी आगे बताते हैं कैसे भेद है। 20वें श्लोक में कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। इसका अर्थ क्या है? जो ज्ञान हमें ये बताता है अनंत रूप, मतलब 84 लक्ष योनि, सारे 84 लक्ष योनि में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति है। क्या है वो?
आत्मा, है ना। तो जो ज्ञान हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, और इस तरीके से वह उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा है, वो काला है, गोरा है, बंगाली है, उड़िया है, मराठी है ना, मलयालम है, गुजराती है, मारवाड़ी है, ये वो नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है? वो उस आत्मा को देख रहा है, और वो सोच रहा है कि ये भगवान का अंश है, मेरी तरह ही ये भगवान का अंश है। केवल एक ही फर्क है, भगवान को भूल गया है, बस ये इतना ही फर्क है। और ये भी सोचता है कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है ना। जिस तरह से अगर किसी का शरीर अभी बहुत काला है या गरीब भी है, और कहाँ रह रहा है, वो रास्ते पे रह रहा है, तो उसका अगला जन्म ये भी हो सकता है कि वह धनवान परिवार में होगा, सोने के चम्मच लेके भी पैदा हो सकता है ना। तो और उसका सुंदर रूप भी हो सकता है। तो इसके लिए शरीर नश्वर है और शरीर मिथ्या है। तो इसके लिए कई लोग हैं विवाह भी शरीर के आधार पे करते हैं, है ना। शरीर अगर अच्छा है दिखने के लिए, तो फिर वह सोचते हैं कि अच्छा लड़का है। तो इस तरीके से अज्ञान में वो विवाह होते हैं मैक्सिमम, और यही हमारा दुर्भाग्य का कारण बनता है भविष्य में, क्योंकि ये आत्मा है, ये शाश्वत है, और जो ये ज्ञान सिखाता है या जो ये ज्ञान जिससे आता है वो सात्विक ज्ञान है। ठीक है, तो ये हो गया 20 श्लोक। अभी हम 21, 22, 23, 24, 25 5 श्लोक पढ़ेंगे। मुझे लगता है मैंने 2 से 3 दिन पहले नाम भी लिए थे, बराबर है कृष्ण महाप्रभु, लिए थे मैंने 25 तक लिए थे लगता है। जी गुरु जी। हाँ, किसी को याद है वो नाम? मुझे याद है, मैं लिख के रखा हूँ। गौरी राठौर, सीमा शर्मा, शिवानी बिष्ट और सरिता कुमारी। ओके, वेरी गुड जी। 21वां श्लोक पढ़िए। गौरी राठौर। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग जी, आप खुद ही पढ़ो और अनुवाद भी पढ़ो। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भगवाना पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विधि राजसम्। अनुवाद: जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में विभिन्न विभिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, नेक्स्ट। जी सीमा शर्मा माता जी नहीं है गुरु जी, आज लॉगिन नहीं किया, उनकी बिटिया के भी थे हो रहे थे। तो 22वां श्लोक भावना शिकोकर माता जी पढ़ो, गीता है तो नहीं दे दो ना पानी। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला। प्रणाम गुरु जी। यत् तुम कृतनव एक्स्मनि कार्ये तक्तम अहेतुकम अतत्वत् अहेतुकम अतत्व अर्थवत् अल्पम च तत्तासम उदाहतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। प्रणाम गुरु जी। नेक्स्ट 23वां श्लोक। शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। नियंतम संग्रहित मारा गद्वेष्टम कृतम सफल प्रेप सुना कर्मा यतात सात्विक कमुच्यते
जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट 24। सरिता कुमारी माता जी। नहीं है तो है आगे गुरुजी। बोलो। अच्छा है, सरिता कुमारी। माइक तो उनका ये है और वीडियो भी ऑफ है उसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर ओके, शीला देवी माता जी पढ़िए 23वां श्लोक। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचम प्रणाम। नियंतं षड्रहितं मराग्रे देस्वकृतम् आफले प्रसतुना कर्म एत सात्विक कम युक्त ते। हरे कृष्ण गुरुजी, बढ़िया से पढ़ने पा रही। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। 24वां श्लोक किसको कहा था मैंने? हरे कृष्ण गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ जी। गुरुजी। मैं आप कहाँ बोलूं? गई थी? बोलो। 5 मिनट चले गए थे गुरुजी। हरे कृष्ण। कैमरा ऑन रखिए आप। जी, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरुजी को पंचांग प्रणाम। अनुबंधम क्षयम हिंसा मन 24वां श्लोक पढ़ो। 34 हो गए? 35 ओके, 25। 24 पढ़ना है, 24। हाँ 24 पढ़ना है, 24 पढ़। ठीक है गुरु। यतु कामे स्ना कर्म साहडकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तद्राजस्मो गृहीतम्। हरे कृष्णा गुरु जी। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुनी कहा जाता है। हरे कृष्ण। 25वां 32। एक मिनट, 25वां श्लोक कैसे कहा था मैंने? किसी का नाम नहीं लिया था गुरुजी, 24 तक ही आपने बताया। ओके, 24 तक क्या था तो 24 तक कवर करते। ओके, तो हम 19-20 कवर किए थे। 21वां श्लोक में भगवान कहते हैं अभी सात्विक ज्ञान मैंने बताया कि जो व्यक्ति हर एक के शरीर में आत्मा को देखता है वह सात्विक ज्ञान है, ठीक है। अभी राजसिक क्या है? जो ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर, मतलब कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मनुष्य, देवता, है ना, ऐसे विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। मतलब वो सोचता है कि ये गुजराती है, ये मारवाड़ी है, ये बंगाली है, ये उड़ीसा है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? राजसिक ज्ञान, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो समझने को सिंपल है। तो अभी मुझे बताओ इस संसार में कौन सा ज्ञान बढ़ता है ज्यादा? यही ज्ञान बढ़ता है ना, राजसिक ज्ञान। कि हर कोई चाहता है ये मेरा आदमी है, क्योंकि इसका सरनेम क्या है, इसका सरनेम और मेरा सरनेम मैच हो रहा है, मतलब ये मेरा आदमी है। ऐसा ही होता है ना। अगर आप ट्रेन में बैठते हो और कहीं कहता है अरे मेरा भी सरनेम यही है, तुम्हारा भी यही है, अरे वाह अच्छा है, बराबर ऐसा ही होता है। देखो
तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? राजसी ज्ञान। ओके, तामसिक ज्ञान में आते हैं अभी। तामसिक ज्ञान में क्या बताया है कि भगवान लिखे हैं, यही लिखा है। तामसिक ज्ञान में ये बताया है वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्यों को अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसको तामसिक कहा जाता है। ये कैसे मैं समझू? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्यों को अति तुच्छ, है ना, अति तुच्छ क्यों मानता है? क्योंकि वह सोचता है कि यह कार्य मुझे कष्ट दे रहा है, इसलिए वो तुच्छ समझकर चार चीजों में लगा रहता है: खाना, सोना, रक्षा करना तथा बच्चे पैदा करना। तो जो ज्ञान हमें जानवरों की तरह है ना, चार चीजों में लगा देता है: खाना, पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, तो ऐसे ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहा गया है। ठीक है, तो तामसिक ज्ञान है ये तो सबसे बेकार है। राजसिक ज्ञान है ये भी बेकार है। सात्विक ज्ञान है ये शुद्ध ज्ञान है ना, क्योंकि वह आत्मा को जानता है। लेकिन अगर आपको ये पता चला मैं आत्मा हूं, तो भी आप भगवत धाम नहीं जा सकते। कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं ये समझता हूं कि मैं आत्मा हूं, फिर भी मैं भगवत धाम नहीं जा सकता हूं? जी, क्या इसका कारण है? फिंगर को रेस कीजिए। प्रिंस परिहर। सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, क्योंकि उस व्यक्ति को भक्ति का पूरा ज्ञान नहीं है और वो गुरु के अंडर मतलब अपना आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसी वजह से वो यही सोचता है कि मैं भगवत लोक नहीं जा सकता, उनके गुरु के निरीक्षण में नहीं रह पाता, मतलब उसको गुरु के अंडर वो अपना नहीं पाता अपने आप को। ओके, तो इन्होंने जैसा कहा कि सत्वगुणी व्यक्ति है, अगर उसको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, तो वो भगवत धाम नहीं जा सकता, क्योंकि वो गुरु का मार्गदर्शन और भक्ति का अभ्यास नहीं है। ये इसका सही उत्तर है कि अगर मैं समझता हूं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा हूं मैं अभी, लेकिन मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, कहाँ जाऊं मैं समझने के लिए, किसके पास जाऊं, इसके बारे में उसको कोई चीज पता नहीं है। तो इसके लिए ये सात्विक ज्ञान मुझे एक दिशा दे सकता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन गंतव्य प्रदान नहीं कर सकता। गंतव्य मतलब ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए आत्म साक्षात्कार होना ये अलग है, और आत्मा हूं ये ज्ञान होना अलग है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी 23 में जाते हैं। 23वें श्लोक में ये बताया गया है कि नियतम संग रहितम अराग द्वेषत कृतम, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो कितनी चीजें बताई गई हैं? तो 2 चीजें बताई गई है। जो कर्म नियमित है, नियमित मतलब रोज कर रहा है वो, है ना,
कभी भी उसने छुट्टी नहीं लिया है। और जो आसक्ति मतलब बहुत एक अटैचमेंट, और राग, राग मतलब अच्छा लगना या मन या लगाव होना, और द्वेष मतलब तिरस्कार करना, है ना। तो जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, बेसिकली वो अपेक्षा नहीं करता है ना, उसको सात्विक कहलाता है कर्मफल। ठीक है, 24वें जाते हैं अभी। 24वां श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो कार्य अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। मतलब क्या? अपनी इच्छा से, मतलब मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे बड़ा आदमी बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया पे राज करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर भी 2-4 नौकर हो, है ना। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए काम वाले आ जाए और मैं अच्छे से, है ना, आराम कुर्सी में बैठ को अंगूर खाता रहूंगा। तो ऐसे लोग सपने देखते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत प्रयास करते हो, और उनको अगर कहा जाता है कि तुमको इतना यश मिला जीवन में, कैसे मिला रे? पता है क्या बोलता है? मैंने किया इसको। तो इस भाव से किया गया कर्म रजोगुण कहा जाता है। रजोगुण, मैं और मेरा। तमोगुण इसमें बताया गया है जो कर्म शास्त्रीय आदेशों का अवहेलना करता है। तो हमने 25वां नहीं लिया था, 25वां लिया था, नहीं लिया था, 26 लिया था। 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो इतने हम कवर करते हैं। तो 25वां श्लोक मंजू सिंह, 26वां श्लोक पूजा डिमरी माता जी, 27वां श्लोक तितली मिश्रा, 28वां श्लोक मनीषा जायसवाल, 29वां श्लोक सुधा गुप्ता, 30वां श्लोक प्रियंका सहगल, 31वां श्लोक नेहा कुमारी, 32वां श्लोक प्रतिभा कुमारी, 33वां श्लोक सुमित्रा कुमारी। ठीक है, 33 कवर करते हैं। हाँ, तो पढ़िए जरा 25वां श्लोक। अनुबंध क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादार अभेद कर्म यत्ताम समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। मुक्त संगः अनहंवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धि यो निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कहलाता है, सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसा आत्मकः असृचि हर्ष शोक अनविन्तः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अयुक्तः प्राकृत संबंधः षटो निष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में
पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। बुद्धे भेदं धृते च एव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्णा गुरुजी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकारे भयाभये बंधं मोक्षं चाय व्यक्तिं बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, नेक्स्ट। ये किसका नाम लिया था? नेहा कुमारी माता जी। अच्छा, गुरुजी आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? आज थोड़ी डाउन लग रही है। जी गुरुजी पढ़ लूं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म और तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। पंचम प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचम प्रणाम। अधर्मं धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरुजी। पंचम प्रणाम। धृत्या याधारयते मनः प्राण इंद्रिया क्रिया योजनाभ्यविचारिणी धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, नेक्स्ट। यहीं तक आपने बताया था। ओके ओके, तो कहाँ से हम शुरू करें? 25 से। ओके, तो 25 से श्लोक में बताया गया है कि तामसी है ना, तामसी व्यक्ति किसे कहते हैं? तो अनुबंधम क्षयम हिंसाम। हिंसा का अर्थ क्या है? हिंसा का अर्थ है कि अन्यों को कष्ट पहुंचाना। हिंसा का अर्थ क्या है? अन्यों को कष्ट पहुंचाना। तो जो कर्म मोह से और शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, और तीसरा है भावी बंधन की परवाह किए बिना, और चौथा है हिंसा या अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है कर्म। 4 चीजें बताई गई। पहला है मोह। मोह का अर्थ क्या है? तो मोह का अर्थ है कि वे अपने आप को आत्मा रहते हुए भी क्या समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं है ना इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, एटसेट्रा। दूसरा है, उसको शास्त्र के आदेश अगर कहोगे कि भैया जरा गीता पढ़ो, तो बोलेगा मुझे गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। ये कृष्ण वगैरह कोई आए नहीं थे 5000 साल पहले, ये तुम लोग बेवकूफ के जैसे पढ़ते रहते हो।
ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक है। तीसरा है कि भावी बंधन, मतलब भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, है ना, ऐसे कई लोग बोलते हैं, करते रहो जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये भी कर्म कौन सा है? तमोगुणी, है ना। सुने अपने डायलॉग, करो अभी जो होगा देखा जाएगा, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, बराबर। तो ये भी कौन सा आता है? तामसिक आता है, क्योंकि ऐसा चीज हमें सोच समझ के कोई भी डिसीजन को कष्ट पहुंचाना, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचने से अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या सही है क्या? लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति करना ये हमारा परोधर्म है, और दूसरों को कष्ट इसलिए होता है कि वो अज्ञान में है ना। अगर अज्ञानी व्यक्ति रो रहा है ना, और आप उसके रोने के लिए आपके भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आपका सोचिए अज्ञान है। उल्टा आप भक्ति करते रहोगे ना, और यथाशक्ति एक दिन क्या होगा, वो भी भक्त बन जाएगा। लेकिन अगर आप हार गए उनके दुख कष्टों को देखकर, सोच रहे कि ठीक है, इसको मेरी भक्ति इसके कारण इसको बहुत कष्ट हो रहा है, तो मैं भक्ति बंद कर देती हूँ या भक्ति बंद कर देता हूँ, तो ऐसी सोच है वह तामसिक कहलाती है। ओके। तो दूसरों को दुख पहुंचाने का अर्थ क्या है? कि अपने स्वार्थ से कर्म करना। हरे कृष्णा। ट्रेन में देखा है आपने, ट्रेन में कई लोग रहते हैं, है ना। जो एक समय की बात है कि मुझे याद आ रहा है, जब मैं जॉब पे जाता था, सुबह का ट्रेन पकड़ के 7-10 बजे का ट्रेन लेता था सुबह, और उसमें ना हमेशा सरकारी लोग ही बैठते थे, क्योंकि 10 बजे का ड्यूटी रहता था, तो उनका ग्रुप रहता था लोकल ट्रेन में। तो वो क्या करते थे पता है क्या? ऐसे एक एक लंबा सीट होता है लोकल ट्रेन में, पता है, पीछे की तरफ, उसमें पूरे लोग, तो उसमें एक व्यक्ति को बिठाते हैं और 2 लोग पीछे से हाथ लेते हैं ऐसे, और ऐसे टपली मारते रहते हैं उसको, और बेचारा सफर होता रहता है, सब लोग हंसते हैं, और पूरा 1 घंटा वही चलता रहता है ना। तो मैं सोच रहा था कि ये दूसरों को दुख पहुंचाकर वो लोग खुश होते थे, है ना। तो ऐसा आपने देखा होगा, मैं तो कई बार देखा है ये, क्योंकि अभी लोकल ट्रेन में बैठे हैं तो मजा कैसे हुए, तो दूसरे को पीड़ा देंगे, और दूसरे को पीड़ा देखते देखते उसको बहुत खुशी होती है। तो ये होता है तामसिक कर्म। कितने लोगों ने देखा है, कभी आपने सोचा है, सुना है ऐसे? ट्रेन में ये गुरुजी देखा है, स्कूल में भी बहुत होता है, सारा देखा है। ये कॉलेज में भी होता है। होता है कॉलेज में, हाँ, सब जगह पर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को टारगेट बना लेते हैं और फिर उससे बहुत मजा लेते हैं। सब मिलके उसको ही पूरा ये करते परेशान करते। गुरुजी इसमें टारगेट लड़कियों को बनाया जाता है पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे लड़के बहुत गलत करते हैं। जी जी। तो बेसिकली तमोगुनी कर्म है। नेक्स्ट है 26वां है, वह है सात्विक कर्ता। तो मुक्त संग अनमवादी, मतलब जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित मतलब जिसको अहंकार नहीं है, उसके बाद संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। 3 चीजें बताइए। पहला है भौतिक गुणों के मुझे आवाज कट रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी आवाज नहीं आ रही। तो जी अहंकारहीन, और एक क्या बोला था गुरुजी ने? तो पहला है अहंकार रहित, दूसरा है संकल्प, और तीसरा है उत्साह। 3 चीजें बताई है।
निश्चय, उत्साह यानी अहंकार रहित होकर और सफलता और असफलता में अविचलित रहता है। अभी ये तो बहुत कठिन है, सफलता और असफलता। कई लोग मैंने देखे जो अच्छा जप करते हैं, है ना, या पूरे 365 में से 364 दिन वो रेगुलर भी रहेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो सोचेंगे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है अभी मेरे जीवन में, अभी थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना होगा। तो ये क्या होता है, सफलता और असफलता में विचलित होना। तो अभी मान लो कि अचानक कुछ हो जाता है घर में, है ना, तो क्या हम कल सत्संग में आएंगे? हम नहीं आएंगे सत्संग में, हम नहीं आएंगे। आप कितना भी बोलो, नहीं नहीं हमें पता चला है, कल लाला बाबू की स्टोरी मैंने सुनी है गुरुजी, लेकिन आने के बाद लाला बाबू भी नहीं याद आएगा और पीला बाबू भी नहीं याद आएगा, हरा बाबू भी नहीं याद आएगा, कोई नहीं याद आएगा। आप बोलोगे कि नहीं 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 अभी समस्या लेकर या बैठ जाएंगे, है ना। इसके आना लिए चाहते हैं, लेकिन परिवार के लोग मतलब इतना सब हो जाने के बाद भी तुमको यही दिख रहा है, ऐसा मतलब माहौल बनाते हैं, तो फिर उसमें क्या करें? हाँ, वही माहौल बनाना उनका काम है, माहौल से निकलना तुम्हारा काम है। समझ में आ रहा है? माहौल तो बनाते रहेंगे। प्रहलाद महाराज के जीवन में माहौल नहीं बनाए गए क्या? कुंती महारानी के जीवन में माहौल नहीं बनाए गए? पांडवों के जीवन में माहौल नहीं आए? सबके जीवन में माहौल आए, मेरे भी जीवन में माहौल है, मैं बताता नहीं आपको। गुरुजी, आप जैसे बोलते हैं कि स्त्रियों को आश्रित रहना चाहिए पिता के, भाई के, पति के, तो हम उन पे आश्रित हैं, तो फिर वो मतलब आधार ही हिला देते हैं हमारा। हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आधार हिला देने से भी जैसे उस लाला बाबू ने 2 ही शब्द सुने थे, उसके बाद वो नाविक ने संपर्क में कभी आए नहीं थे क्लास सुनने के लिए, है ना। तो भले ही अगर आप यहाँ पर इतने क्लासेस सुने हैं, है ना, लेकिन अगर आप उस पर आश्रित हो जाती हो और भले ही आपको कुछ रुकावटें आ जाती हो, और लेकिन आप उस चीज को पकड़ के भी रहती हो, है ना, तो क्योंकि मुझे इतना पता है कि कोई भी हमारा मुंह तो बंद नहीं कर सकता है इससे, और बोल नहीं सकता तुम भगवान का नाम मत लो, इतना तो मुझे पता है। कोई हमारे मन में भगवान का स्मरण करने से रोक सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है। तो इसके लिए ये सारी चीजें हैं, ये आप कितना भी मुझे बोलो, इन सब प्रश्न के मेरे पास उत्तर है। तो परेशानी आती रहेगी, मैं नो डाउट इसमें, लेकिन आप परेशानियों को ही सोचते हैं हम ज्यादा, बराबर है, हम सॉल्यूशन को सोचते नहीं है। अभी मैंने जो 2 सॉल्यूशन दिए ना उसके बारे में सोचते रहो, हमेशा आप खुश रहोगे। है ना, हम परेशानियों के ऊपर ही ज्यादा सोचते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि परेशानी आती है हमारे दरवाजे पे और कहती है मैं आ गई, और हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं तुम चले जाओ, तो वो क्या करते हैं, फिर पीछे के दरवाजे से आती है, मैं वापस आ गई। तो ये चलता रहता है। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है, आप आ जाओ और मुझे कृष्ण का स्मरण कराओ, फिर हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, है ना। तो इसके लिए परेशानी आती है तो हमें दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, जितना बोलता है बोलने दो। गुरुजी, आपकी यही बात याद आती है कि मतलब आपके जीवन में अगर कंफर्टेबल हो गया है तो मतलब आपकी भक्ति खतरे में है, और परेशानी आ रही है मतलब आपके ऊपर कृष्ण जी की कृपा बनी हुई है, तो यही बात याद आती है, तो उसी से हिम्मत बनी रहती है। अच्छा है, यही बातें याद करो हमारी, है ना, हमेशा। क्योंकि जिस भक्त के जीवन में बहुत कष्ट है, मैंने सुना था एक प्रवचन में कि उसका आखिरी जन्म है, और जिसकी माला एकदम अच्छे से हो रही है, पति भी बोलता है बिंदास तो माला करो, कोई टेंशन नहीं मुझे, सुबह 4 बजे भी उठो, वो बाद में छोड़ के चले जाते। क्योंकि भक्ति ना परेशानियों का ईंधन मिलने के बाद ही वो भक्ति आगे बढ़ती है। जैसे स्कूटर में ईंधन लगता है ना, पेट्रोल, वैसे भक्ति को आगे बढ़ने के लिए ये जो चुनौतीपूर्ण या परेशानियों का ईंधन लगता है। तो अगर अभी कृष्ण चाहते हैं
कि आपकी भक्ति की गाड़ी आगे बढ़े, तो कृष्ण क्या करते हैं, परेशानी का ईंधन आप में घुसा देते हैं। समझ में आया ना? और परेशानी अगर निकल जाएगी ईंधन से तो गाड़ी चलेगी क्या? गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी भागेगी भी नहीं, उधर ही रहेगी गाड़ी। तो इसके लिए ये हो रहा है तो समझने का कि कृष्ण मुझे ईंधन दे रहे, भागो और भागाओ गाड़ी को इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया सात्विक कर्ता। राजसिक कर्ता के बारे में बताया है, जो कर्ता कर्म और कर्मफल के प्रति आसक्त होता है और लोभी हमेशा सोचता है कि 10 के 20 रुपए कैसे करूं, 50 के 100 रुपए कैसे करूं। ऑनलाइन रम्मी पता है ना, अभी बहुत चालू है ऑनलाइन रम्मी। तो बहुत सारे यूट्यूब में कोई भी वीडियो अभी निकालने जाते हैं तो पहला वही ऐड आ रहा है ना। और आपको पता है ना, सुनते सुनते फिर व्यक्ति सोचता है जरा देख तो लूं क्या है ये ऑनलाइन रम्मी, ऐसा उनका ट्रिक होता है ना। तो ये सांसारिक लोग एडवर्टाइजमेंट इतना आपके कानों के ऊपर हैमरिंग करेंगे और आप सुनते अगर आप थोड़ा भी आप उधर गए उस साइड में, फिर आप गए, बह गए। इसके लिए मन में विचार आएंगे, उन विचारों को हमारे अंदर आप घुसने मत देना, है ना, उधर ही रोक देना। तो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला राजसी कहा जाता है। तो अभी देखिए, अगर हम सुख दुख में विचलित होते हैं तो हमारी भक्ति कौन सी है? राजसिक। क्योंकि यहाँ पर तो बताया कि राजसिक कर्ता मतलब सुख दुख में विचलित होता है ना। ज्यादा सुख आने से क्या होता है? ज्यादा सुख आने से व्यक्ति सोचता है कि अभी कृष्णा इतनी खुशियां तुमने मेरे झोली में डाली है, बस अभी थोड़ा सा मुझे इस खुशियों को क्या करने दो, मुझे भोग करने दो, है ना। और ज्यादा दुख आने के बाद वो क्या सोचता है, कृष्ण मैंने इतना तुम्हारा भक्ति किया, आपने मेरे साथ ये क्या किया। तो ये राजसिक है ना, सुख और दुख में विचलित होता है वो हमेशा। तो इसके लिए हम चैतन्य शिष्टाष्टकम में हम, है ना, आखिरी श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य वा विनष्टु माम, है ना, अदर्शना मर्मरहतोम वा, कि हे कृष्ण आप मेरे सामने खड़े होकर मुझे आलिंगन दे दो, मुझे कहो वेरी गुड कितना अच्छा भक्ति कर रहे हो, या फिर आप मेरे सामने से चले जाओ और मुझे पीठ दिखाओ। दोनों भी अवस्था में मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप ही मेरे आराध्य प्राणनाथ रहेंगे। तो ये है ना, तो ये कुछ गोपियों का भाव है ये। और तीसरा है 28वां श्लोक है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, कपटी है, हठी है, भौतिकवादी है, अपमान करने में पटु है, आलसी है, वह तमोगुनी कहलाता है। ओके, कपट, हट्टी, है ना। कुछ लोग पता है इतने हट्टे होते हैं कि अपनी बात को वो इधर से उधर से इधर से उधर से मना ही लेते हैं। देखा है आपने, पहला मीठा बोलेंगे, फिर बहुत गुस्सा होंगे, फिर बात करना ही बंद कर देंगे। होता है ऐसे, होता है ऐसे, हट्टी, बहुत हट्टी रहते। तो तमोगुनी, हट्टी, कपटी, भौतिकतावादी और शास्त्र के आदेशों को विरुद्ध कार्य करते हैं। ओके, तो इस तरीके से गुरुजी इसमें पटु का मतलब क्या है? अन्यों का अपमान करने में पटु मतलब एक्सपर्ट। पटु का अर्थ है इंग्लिश में एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब दक्ष। वो दूसरों को अपमान कैसे करता है कि कोई ना कोई टॉन्ट मारेगा। वो पता है, टॉन्ट मारने वाले लोग होते हैं, जबरदस्त होते हैं वो, ऐसे ऐसे टॉन्ट मारते हैं कि
हमें लगता है कि इसका दिमाग कैसे चलता है, और ऐसा लगता है मुझे टारगेट कर रहा है ना। ऐसे घर में ऐसा होता है, कभी कभी टॉन्ट मारे जाते हैं, है ना। सच बता देते हैं जी, तो ये इसमें होते वो पटु, दूसरों का अपमान करने में, है ना। और हमने पिछली बार भी देखा था ना, जो दूसरों को शुद्ध करने वाले वचन न बोलना, ये किसकी तपस्या है? वाणी की तपस्या है, वाणी। तो इसके लिए वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को कोई कष्ट न पहुंचे, है ना, इस तरीके से। गुरु जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बाकी के मेरा श्लोक हो आप गया, हाँ जी, 3.57 हो गया जी। तो अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है जोर से, तो क्षमा कीजिए कि आज मैंने ज्यादा ही कल ही लेते हैं हम कल तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। सबको दंड प्रणाम, गुरुदेव दंड प्रणाम, सबको दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी और सभी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जय श्री राम हरे हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण उषा माता जी पंचाम, हरे कृष्ण ज्योति माता जी पंचाम, हरे कृष्ण हिमांशु हरे पंचाम, हरे कृष्ण सभी भक्त पंचाम, हरे कृष्ण मंजू माता जी हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु चल